हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं अभी यादव लाइव पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, पिछले क्लास की तरह मैं फिर एक नया सेशन लेके आया हूं। जैसा कि लिखा है क्लास 11th डेरिवेटिव। तो आज हमारा सेशन है कुछ कम मिनट का छोटा सा सेशन रहेगा। तो ये डेरिवेटिव है। तो आज हम लोग डेरिवेटिव का डेफिनेशन सीखेंगे, डेरिवेटिव होता क्या है उसके बारे में सीखेंगे और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं बच्चों। जैसा कि लिखा है डेफिनेशन में, लिखा है बच्चों, सपोज f इज अ रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन, द फंक्शंस डिफाइंड बाई, लिखा f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपान h। तो जो आपको ये फंक्शंस लिखा है बच्चों, ये पूरी वैल्यू f डैश x और लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपान h हमारा क्या है, एक लिमिट की डिफिनीशन है। इसका मतलब h की जगह हम 0 रखेंगे और x प्लस h और माइनस x है ना, फंक्शन लगा के अपान h। अगर किसी भी फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा जाए f डैश x को, तो हमारा होता है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। लिखा है वेयर एवर द लिमिट एग्जिस्ट इज डिफाइंड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ एट x। f का जो फंक्शन है x पे है, डिनोटेड बाई बच्चों क्या, इसको डिनोट करते हैं किससे, f डैश x। दिस डिफिनीशन इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसी प्रिंसिपल को बेटा क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इस प्रिंसिपल को बेटा, इस जो वैल्यू है, जो ये फंक्शंस है, अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में लिखा जाए, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल है। इसी तरीके से हम इसी फार्मूले से अप्लाई करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से अप्लाई करके हम सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। समटाइम्स एफ एक्स इज डिनोटेड बाई डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स। क्या लिखेंगे बेटा, डी ऑफ डी एक्स, और यहां लिखेंगे क्या, एफ एक्स का फंक्शन। इसको इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स को इस फॉर्म में कभी कभी डिफाइन करते हैं। फिर लिखा है इफ कोई फंक्शन एफ वाई इज इक्वल एफ एक्स के फॉर्म में हो। अगर बच्चों कोई फंक्शन वाई इज इक्वल टू हमारे पास एफ एक्स के फॉर्म में हो, तो यही वाई डिफिनीशन हो जाएगा। इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कभी डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा जब ये वाई के इक्वल हो। द डिनोटेड बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई डी एफ एक्स। कभी कभी आपको ये चीजें डी और एफ एक्स के फॉर्म में डिफाइंड की जाएंगी। जैसा इसको कभी कभी हम लिख सकते हैं कैपिटल डी लिख दें और ब्रैकेट में क्या कर दें, एफ एक्स कर दें। तो ये भी हमारा क्या है, डेरिवेटिव। आप ये समझो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको बच्चों आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, ये हमारा इस फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम एक डिफिनीशन को ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। चलिए आगे देखेंगे। इसको बोलते हैं क्या, दिस इज रीड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स आर वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा नीचे अगर x आएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे, नीचे अगर हमारा क्या आएगा बेटा, x आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इसका मतलब बेटा f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपान h इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। आगे देखो बेटा, इसी चीज को हम लोग यूज करके क्वेश्चंस करेंगे। ये चीजें आपको याद होना चाहिए। फिर से देख लो बेटा, इसको लिखा है क्या, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपान h को ही क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब इसी का यूज करके हम एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स बाई द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव को डिफिनेशन किया। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। लिखेंगे वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पे बच्चों h टेंस टू 0 था। क्या था, h टेंस टू हमारे पास
0 था। यहाँ पे बेटा h टेंस टू 0, यहाँ लिमिट था, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपान h। अब यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, हो जाएगा हमारा f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 अपान, जैसा कि फंक्शंस में है x प्लस h लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x प्लस h माइनस 1 अपान x, और नीचे हमारे पास आ जाएगा बेटा क्या, h। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, इसका एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस एच इंटू एक्स, और सॉल्व करेंगे तो x आएगा, और बच्चों माइनस आएगा x और माइनस h, और नीचे हमारा h है तो हम इसको h भी लिख सकते हैं। तो देखो x हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हम इसको लिख सकते हैं बेटा लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस h अपान x प्लस h इंटू x इंटू h। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में h सेम वैल्यू है तो ये वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी बच्चों। इसको लिख सकते हैं बेटा f डैश x इक्वल टू, हमारे पास बचेगा, अब ये वैल्यू अगर पुट करें तो 0, तो यहाँ h की जगह अगर हम 0 रखेंगे बेटा आएगा माइनस, ऊपर हमारे पास माइनस है, और यहाँ आएगा x प्लस 0 इंटू एक्स। अब हम लोग x का जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हमारे पास आएगा f डैश x इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ये हमारा क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया किसका, 1 बाई एक्स का, किससे, डेरिवेटिव के फर्स्ट प्रिंसिपल से। चलो इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कुछ इस प्रकार है, लिखा है कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो सेम इसी तरीके से हम लिखेंगे बच्चों क्या, वी हैव इसको लिख सकते हैं बेटा f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपान h। अब अप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाएगा बच्चों f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे x प्लस h की जगह हम लिख सकते हैं साइन x प्लस h माइनस क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस लिख सकते हैं क्या, साइन x अपान हमारा हो जाएगा बच्चों h। बच्चों एक यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। ये होता है बेटा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अब यही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो बेटा हमारा हो जाएगा f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2 cos, ये हो जाएगा x प्लस h प्लस x बाई 2 इंटू साइन हो जाएगा x प्लस h माइनस x बाई 2 अपान हमारे पास है बच्चों h। इसका अगर हम देखें तो x प्लस x 2x होगा, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा बेटा cos 2x प्लस h बाई 2। अब ये जो 2 हमारा है इसको हम एडजस्ट करेंगे बच्चों, देखना कैसे एडजस्ट करेंगे, इनटू हमारे पास आएगा साइन, ये x हमारा कैंसिल होगा तो हमारे पास आएगा साइन h बाई 2, और नीचे हमारे पास है यहाँ पे क्या, h, नीचे हमारे पास क्या है h। तो हम इस h को बच्चों हम यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिखेंगे, हम बच्चों इस h को यहाँ ना लिख के हम लिखेंगे
इस h को यहां पे, और ये 2 यहां पे जो था ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर के और नीचे, इसको हम h/2 लिख सकते हैं। और आपको पता होगा बेटा अगर कहीं आगे लिमिट हो और h/h हो, जैसे हम आपको बताए हैं यहां पे होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h या साइन h होता है, यहां पे बेटा हो जाएगा अगर क्या साइन h अपान h हो तो इसकी वैल्यू होती है कितना, इसकी वैल्यू होती है क्या 1। सेम क्वेश्चन यहां पे ऐसा है तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बच्चों क्या 1 हो जाएगी। और यहाँ 2x है, अगर हम यहाँ पे h की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कास, ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2x और प्लस 0/2, ये 2 से 2 हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे इसका मतलब आएगा f' की वैल्यू जो हमारा आएगा वह आएगा cos x। इसका मतलब बच्चों साइन x का जो डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से वह होगा क्या cos x होगा, जैसे आपसे कहा जाए। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए बच्चों एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेम इसी तरीके से उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे लिखा है कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ tan x बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो फिर लिखेंगे, वैसे लिखेंगे वी हैव बेटा f' इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x प्लस h f ऑफ x प्लस h या h प्लस x लिख सकते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या x प्लस h f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपान h। और यही फॉर्मूला हम लोग डेरिवेटिव का इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों f' की वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा tan x प्लस h माइनस tan x अपान h। बच्चों सबको पता है tan की वैल्यू हम लोग साइन कास में लिख सकते हैं और tan थीटा होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसका मतलब बेटा f' की जो वैल्यू आएगी वह आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 आएगी। इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहां पे लिख सकते हैं साइन x प्लस h अपान cos x प्लस h माइनस साइन x अपान cos x होल अपान h। अब इन दोनों का हम लोग ले लेंगे क्या एलसीएम, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा। हम एलसीएम को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या cos x प्लस h इंटू cos x, और फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन x प्लस h इंटू cos x माइनस, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या साइन x इंटू cos x प्लस h। एक फॉर्मूला बन गया साइन a cos b cos a साइन b। तो इस फार्मूले को हम लोग लिख सकते हैं, इस फार्मूले के बच्चों हम लोग लिख सकते हैं क्या इक्वल टू, ये होगा साइन a cos b cos a साइन b साइन a माइनस b का फार्मूला। इसको लिख सकते हैं साइन a मतलब हमारा होगा x प्लस h माइनस x अपान बच्चों हमारे पास अगर यहां पे बचा हुआ है ये लिखा है क्या cos x प्लस h इंटू cos x, और आगे हमारे पास लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब अगर बच्चों यहीं पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x, और मैं यहाँ पे h जो लिखा था ये h यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, h हमारा यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब बच्चों लिमिट
h टेंड्स टू 0, ये साइन h अपान हमारे पास h, इसकी जो वैल्यू होगी वह क्या होगी 1 होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। और यहाँ पे अगर हम लिखें तो 1 अपान यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस h इंटू cos हमारे पास आ जाएगा क्या x। अब ये अगर वैल्यू हम पुट करें तो हम यहाँ के x की जगह h की जगह 0 रखें तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा यहाँ पे 1 अपान cos x अब इंटू 0 यहाँ पे हो जाएगा इंटू cos x, और cos x हो जाएगा बच्चों 1 अपान cos स्क्वायर x, और ये होता है बच्चों sec स्क्वायर x। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan x। इसका मतलब बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का जो होता है वह होता है क्या sec स्क्वायर x। इसका मतलब ये होता है क्या sec स्क्वायर x। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों चलो हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन आपको जो रहेगा ये आपके लिए रहेगा, आपके होमवर्क में रहेगा। उम्मीद करते हैं ये प्रीवियस वाला सेशन 3 क्वेश्चन जो मैंने कराया वो आपको समझ में आ रहा होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सॉल्व करके बताओगे क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई रही होंगी। बच्चों अगर ये हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो आप मेरे लाइव पाठशाला को कमेंट, लाइक और शेयर करें, ढेर सारे लोगों के साथ शेयर करें। और हम लोग नवरात्र के लास्ट में ले आ रहे हैं बहुत बड़ा धमाका, और आप लोगों के सामने हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस लाएंगे, कंपटीशन के लाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे प्रोवाइड कराने वाले हैं आप लोगों के साथ। इसी के साथ अपने इस वाणी को विराम करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।